अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, तो चैप्टर नंबर 1 के जो हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फैक्टराइजेशन, आज हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। जो बकिया क्वेश्चंस हमारे रहते हैं फैक्टराइजेशन के, उन्हीं को आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जो बकिया क्वेश्चंस हमारे पास रहते थे, कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे, कुछ हम नहीं कर पाए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम करते हैं सॉल्व। उनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पे अभी लिखूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो मिड टर्म ब्रेक के बारे में हमने डिस्कस किया था जी कि मिड टर्म ब्रेक में क्या क्या रूल्स को हम फॉलो करेंगे और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम कब कब मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास ये फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, जैसे अभी x पे तो स्क्वायर मौजूद है, ये तो स्क्वायर बन रहा है ऑलरेडी, क्या 6 किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है? तो यहाँ पे 6 हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर यहाँ 4 होता तो मैं उसे कह देता जी वो 2 का स्क्वायर है, 9 होता तो मैं उसे कह देता कि ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन अभी ये 6 है तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। हमने ये डिस्कस किया था कि जब फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो तब हम मिड टर्म ब्रेक नहीं करेंगे, तब हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर लेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं बन रही, तो इसका मतलब है यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई होगा। अब आते हैं जी मिड टर्म ब्रेक में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि हम मिड टर्म ब्रेक में किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि हम जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ उतारेंगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये साइन भी मैं एज इट इज़ उतार रहा हूँ माइनस, ये वाला माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये 6 भी हम एज इट इज़ उतार देंगे, इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि हम मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो हमें इस मिडल वैल्यू को ब्रेक करना पड़ेगा। और हमने ये पढ़ा था कि हम इसको इस तरह से 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे 2 नंबर्स लिखेंगे कि जब हम इन दोनों नंबर्स को या तो प्लस करें तो ये नंबर आ जाए, या तो माइनस करने से ये नंबर आ जाए। तो अब जो मिडल वैल्यू थी उसको ब्रेक करने के क्या हमारे पास रूल्स हैं, उन रूल्स को अब हम चेक करते हैं। तो हमने पढ़ा था जी कि इसको ब्रेक करने के लिए हमारा स्टेप नंबर 1 ये होगा कि हम तीसरी को पहले से करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे तो हमने ये पढ़ा था 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x के कोएफिशिएंट से। तो अभी तो x के साथ कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होगा उसके साथ क्या होगा जी 1। इसी तरह यहाँ भी x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर भी क्या होगा 1। तो मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा जी 6 का ले लेंगे एलसीएम, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये 2 नंबर हमारे पास आ जाएंगे 3 और 2। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर साइड है, जो बड़ा नंबर है, उससे पहले लिखते हैं जी 3x और 2x और चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर सूटेबल है भी हैं या नहीं। तो जब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1, और जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब जो चीज़ हमारे पास रहेगी वो यहाँ पर साइन हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन कौन सा लगाएंगे। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ जब भी आप साइन लगाएंगे इस साइन को देखते हुए आपने यहाँ साइन लगाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जी यहाँ माइनस है तो आप यहाँ भी माइनस लगा दें। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 5, लेकिन हमें तो यहाँ पर 1 चाहिए। तो यहाँ में माइनस नहीं, यहाँ प्लस लगा कर देखते हैं। अब यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो ये तो हमने 2 फैक्टर चूज़ कर लिए यहाँ पर। अब हम लेते हैं जी कॉमन, इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों में से अलग। अब कॉमन में हमने क्या पढ़ा था, कॉमन हमेशा वो टर्म्स होंगी जो इनमें एक जैसी हों। जैसे x यहाँ भी मौजूद है और x यहाँ भी मौजूद है, तो मैं x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x यहाँ पे हमारे पास 2x मौजूद है, 2x यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से 2x में से 1x हम बाहर लिखेंगे तो कितने x बचेंगे जी 1x बच जाएगा। यहाँ पर ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3, ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से तो अब x हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर x मौजूद है लेकिन यहाँ पर x मौजूद नहीं है। तो अब हम कोई ऐसा नंबर इनमें से चूज़ करेंगे जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हों। तो 2 हमारे पास ऐसा टेबल है जिसमें ये नंबर भी आएगा और ये नंबर भी आएगा। तो यहाँ से जब हम 2 को बाहर निकाल देंगे, इस 2 को बाहर निकाल देंगे, हमारे पास ये वाला x बच जाएगा यहाँ x,
माइनस, फिर हम देखेंगे जी 2 के टेबल में हम 6 कहाँ पे आता है हमारे पास, 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे 6 है, तो 2 के टेबल पे 3 पे हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो सेम टर्म्स हैं उसको आप एक दफ़ा लिखें, x माइनस 3, ये जो सेम टर्म्स थी उसको हमने एक दफ़ा लिख दिया। उसके अलावा हमारे पास बच गया जी x प्लस 2, तो उस x प्लस 2 को हम यहाँ लिख देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप अलग अलग 0 के इक्वल कर लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ -3 है, जब हम इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस से ये वहाँ जाकर +3 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ ये +2 है, उधर जाके ये -2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आ जाएगा जी 3 एंड -2। तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम इसका एक पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 4 था जी, तो पार्ट नंबर 4 था हमारे पास x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो इस क्वेश्चन को जी देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो हमें एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है या नहीं। अगर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी जी, पहले क्वाड्रेटिक टर्म आनी चाहिए, फिर लीनियर टर्म आनी चाहिए, और उसके बाद ये यहाँ प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 152 इज इक्वल टू 0। अब वही रूल्स हम यहाँ पर फॉलो करेंगे जो हम मिड टर्म ब्रेक के लिए करते हैं। इसको मैं एज इट इज़ नीचे उतार देता हूँ x², ये वाला माइनस भी उसी तरह नीचे उतार देंगे माइनस, उसके बाद ये माइनस भी आप इसी तरह लिख दें, -152 को भी इसी तरह लिख दें 152 इज इक्वल टू 0। इसको हम ब्रेक करेंगे जी 2 नंबर्स में। यहाँ 2 नंबर्स हम ऐसे लिखेंगे, इसको जब हम प्लस करें या माइनस करें तो ये नंबर आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। तो इसको ब्रेक करने का हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या था जी, कि हम पहले तीसरी को मल्टीप्लाई करेंगे पहली से। यहाँ x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ इस टाइम, तो इसके साथ होगा 1। तो 152 का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 152 का आप एलसीएम लें, 2 7 ज़ा 14, यहाँ एक कैरी चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, एक कैरी जाएगा तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18 और 19 1 ज़ा 19। तो जैसे कि हम ये डिस्कस कर चुके थे पहले कि हम तो इस नंबर को ब्रेक करना चाहते हैं किसी भी 2 नंबर्स में, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 नंबर नहीं, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर्स की ज़रूरत है। तो अब हम किसी तरह इन नंबर्स को यूज़ करके 2 नंबर बनाते हैं। कैसे, मैं इन तीनों को इकट्ठा कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 2 एंड 2, और इस 19 को हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। यहाँ से आ जाएगा जी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और ये 19 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 2 नंबर्स हमारे पास बनेंगे। यहाँ पर इन्हें लिखते हैं हम, पहले ग्रेटर साइड लिखते हैं, जो बड़ा नंबर है हमारे पास 19x, उसके बाद मैं लिखता हूँ जी ये वाला 8x। अब हमारे पास रह गया जी यहाँ पर साइन हम क्या लगा सकते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसे देखते हुए यहाँ साइन लगाएंगे। तो यहाँ माइनस है, तो अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस, 19 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। कॉमन लेते हैं हम, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी मौजूद है जबकि x यहाँ भी मौजूद है, तो यहाँ से x हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2x मौजूद थे, 2 में से 1 हमने बाहर लिखा, 1 हम यहाँ अंदर लिख देते हैं माइनस। यहाँ से ये वाला x बाहर आएगा तो हमारे पास बच जाएगा 19 प्लस ये वाला प्लस एज इट इज़ उतार देंगे। x यहाँ कॉमन नहीं आ सकता, तो आप इन दोनों में हर केस में, वैसे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये हर केस में सूटेबल नहीं होता। एक शॉर्ट ट्रिक है कि इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो आप कॉमन ले लें। तो इन दोनों में से भी 8 छोटा नंबर है तो मैं 8 को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से हम 8 बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस, फिर 8 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे 152 आ जाए, तो 8 के टेबल में 19 पर आ जाएगा 152 इज इक्वल टू 0। तो जो सेम टर्म्स थी हमारे पास उन्हें हम लिख देते हैं x माइनस 19, और इसके अलावा सेम टर्म्स के अलावा जो हमारे पास बच रहा है वो जी x प्लस 8, तो उसे भी हम लिख देते हैं x प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों को अब आप अलग अलग ज़ीरो के इक्वल कर लें, x माइनस 19 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। ये यहाँ माइनस है, जब हम इसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। इसी तरह ये यहाँ प्लस 8 है, जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा यहाँ पर वो आ जाएगा जी 19 एंड माइनस 8। तो यही हमारा आंसर होगा। इसके अलावा हम एक जो इसका क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, इसका पार्ट नंबर 2। इसके पार्ट नंबर 2 को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब उसमें हमें मिड टर्म ब्रेक तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास आ जाएगा जी 3y² इज इक्वल टू y माइनस 5। तो क्वेश्चन हमारे पास पार्ट नंबर इसका है जी 2। तो वही रूल्स हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दी हुई है या नहीं। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है हमारे पास, हम पहले इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं इस 3y² को एज इट इज़ लिखता हूँ यहाँ पर, इज़ इक्वल टू, इस y को आप मल्टीप्लाई करें इस y से, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा जी y²। ये वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इस y को मल्टीप्लाई करें इस 5 से, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5y। अब क्योंकि हमने ये पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में कि हमारे पास राइट साइड पे हमेशा 0 आना चाहिए, तो मैं इन टर्म्स को उठा के पहले इस तरफ शिफ्ट करता हूँ ताकि राइट साइड पर 0 बन सके। तो ये 3y² आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़। ये यहाँ y² प्लस का है, जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस y²। यहाँ से ये माइनस 5y है, इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 में से 1 माइनस कर दें, ये 3y² है, जबकि ये यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं, तो ये कितने होंगे 1y²। 3 में से आप 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे 2y² प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास ये पूरी तरह से तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है, उसके बाद लीनियर टर्म आ रही है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं। तो मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हम इसमें कर सकते, क्योंकि पहली और तीसरी को चेक करना था, हम नहीं कर सकते। हाँ, अब आप पहला स्टेप ये कि कॉमन देखेंगे, क्या कुछ कॉमन निकल सकता है इसमें से। यहाँ से y यहाँ भी मौजूद है, y यहाँ भी मौजूद है, तो y कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ से y कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा जी 2, यहाँ पर 2y हैं, एक y हमने बाहर कॉमन ले लिया, एक y हम अंदर लिख देंगे, प्लस यहाँ से एक ही y था वो बाहर कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा जी 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को आप अलग अलग 0 को इक्वल कर लें तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा यहाँ पर। जबकि यहाँ पे 2y, इस प्लस 5 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस 5 है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस 5, y इज़ इक्वल टू माइनस 5, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड। ये हमारा सेकंड आंसर होगा। सॉल्यूशन सेट में आप इसे लिख दें बेशक 0 एंड माइनस 5/2। तो ये था जी इसका पार्ट नंबर 2। तो आज हमने जो मिड टर्म ब्रेक के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया। इनके अलावा जो हमारे पास फ्रैक्शंस वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आप पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आप उस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह वो हम जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उनको कल सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। कोई इनमें आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। जो इनके अलावा फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह वो हम कल ट्राई करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।